ओशो। बहुत बहुत प्रेम। साहिल, मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? जी स्वामी जी, परफेक्ट। गुड गुड। साहिल, तुम्हें बहुत बहुत प्रेम। तुम सूत्रधार हो मेरे और मेरे प्यारियों के बीच, और फिर कितने प्यारे हुए। ठीक है, तो अपनी सेवा को बहुत बखूबी निभाना है। 5 मिनट ये मुझे नजर ना आए, मैं इनको नजर ना आए, तो जान निकलती है। पिछले प्रोग्राम में 10 मिनट जो इनका हाल हुआ मैं बता नहीं सकता तुम्हें। ठीक है, तो ऐसी समस्या आती हैं, लेकिन बिल्कुल हमने सेवा, गुरु सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहना है। तो हाँ भी, मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों, मेरा आचार्य गोपाल का और आचार्य मां सुमन गोपाल का आप सबको बहुत बहुत प्रेम, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। आज कुछ विशेष आशीष है। आज लोहड़ी है। ओशोधारा में इसको कहते हैं लो हरी, कि मेरा जो कुछ है तुम्हारा, और उसके एवज में मुझे आनंद, शांति और प्रेम से भर दो। तो आज हम आपको लो हरी का, लोहड़ी का एक उपहार देने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान में आपको ले जाऊंगा, अध्यात्म के कुछ बुनियादी बातें बताऊंगा, ताकि हमारी साधना बखूबी चले। लेकिन फिर मैं बार बार कहता हूं, कुछ मित्र थोड़ा सोचते भी हैं कि मैं ऐसी बात क्यों करता हूं, लेकिन वो करनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, समर्थ सदगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को, आप सबके चरणों में भी प्रणाम, प्रेम, अहोभाव, सतगुरु के बहुत बहुत आशीष। चलो 1 मिनट। सब मेरी बातें तो सुन रहे हो, लेकिन दिखाई हम तुम्हें नहीं दे रहे। हम दोनों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। अब कैसा लग रहा है? सिर्फ बातें सुनो और हम आपको दिखाई ना दें, तो अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता? अपना हाथ ऊपर करके बताओ। नहीं अच्छा लगता। ठीक है, यानी कि अगर अगर शक्ल भी साथ दिखाई दे तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही है ना। आप भी तो अपने कैमरे ऑन करो। ठीक है, बेशक रजाई में बैठे रहो। हमने भी देखो आज सर्दी के कारण ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े कि गाउन पहन कर बैठे, हमने भी कोट पहन लिया, थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए, क्योंकि आज का ध्यान इतना सुंदर है। उसके लिए थोड़ी गर्माहट चाहिए, शरीर का थोड़ा कंफर्टेबल अवस्था चाहिए। आज आपको मैं ओशो के चरणों में ले जाऊंगा, और ओशो आज आपको इतना प्रेम करेंगे कि क्या बताऊं, कहीं और ले जाएंगे। साधना कर करके जो हम नहीं कर पाए, ओशो आज सहज ही वो करके दिखाएंगे। पूरा 1 घंटा हम ओशो के साथ रहेंगे, ओशो अपना प्रेम बरसाएंगे, और कैसे हम सहज ही उस अवस्था को आज अनुभव करेंगे जिसके लिए हम लाखों प्रयास कर चुके हैं। तो उस अवस्था में जाने के लिए कैसे हम शरीर के पार, मन के पार, भावों के पार, सब कुछ स्वीकार भाव में चले जाएं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीते जी मरने की कला सीखनी होगी। जीते जी इस मृत्यु को भी कबूल करना होगा कि जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, लेकिन जब तक नहीं हुई तब तक तो जिंदा है ना। और क्यों जिंदा रखा हुआ है उसने, परमात्मा ने? उसका कोई खास कारण है, और वो कारण क्या है पहले उसको सुनते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपको उस सुंदर अवस्था में ले जाऊंगा। वाणी पलटू साहब जी। तू क्यों गफलत में फिरे, सर पर बैठा काल। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। सिर पर बैठा काल, दिनों दिन बाधा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तो सूझे। कौडी कौडी जोर ब्याज दे करते बट्टा। सुखी रहे परिवार
भगत में आवत ठाठा। तू जाने मैं ठगियो आप कतू भी ठगावे। नाम सजीवन मूर छोड़ के मोहरा खावे। तू जाने मैं ठगियो आप कतू ही ठगावे। नाम सजीवन मूर छोड़ के मोहरा खावे। पलटू सीखी ना रही चेत करो अब नाल। तू क्यों गफलत में फिरे सर पर बैठा काल। पलटू सीखी ना रही चेत करो अब लाल। तू क्यों गफलत में फिरे सर पर बैठा काल। बहुत बहुत प्रेम। तो आज का सत्संग आरंभ करते हैं, फिर ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सी प्यारी प्यारी बातें आज आपसे करनी है, तो कृपा करके मेरी तरफ मुख करें, शरीर को स्थिर कर लें, आत्मस्मरण में स्थिर होकर बैठें। अपने घर वालों से अगला 1 घंटा 1.5 घंटा छुट्टी ले लें, अपने जीवन को सफल करने के लिए, जिस मकसद के लिए आए हैं वो सुनने के लिए और उसके लिए तैयार होने के लिए। आज हम बात करेंगे कि ये प्रीति क्या है, ये प्रेम क्या है, और ये श्रद्धा क्या है, और हमारा मार्ग क्या है। जाना कहाँ है, करना क्या है, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है, और वो जो मार्ग है, जो मंजिल है, उसका नाम भक्ति है, जो परमात्मा के साथ जोड़ती है। बाकी सब आडंबर हैं, बाकी सब तैयारी है उसके साथ जुड़ने की। बेशक ये यात्रा प्रीति से शुरू होगी, प्रेम से शुरू होगी, बीच में श्रद्धा आएगी, लेकिन इनके पार कहीं जाना है, भक्ति में जाना है, उस निराकार के साथ नाता जोड़ना है, परमात्मा के प्रेम में पड़ना है। तो ये प्रेम और जो श्रद्धा है, ये संसार का हिस्सा है, अध्यात्म का हिस्सा नहीं है। जैसे कि प्रेम के 3 रूप हैं, पहले भी कई बार इसका जिक्र हुआ। स्नेह है, प्रेम है और श्रद्धा है। स्नेह है, वात्सल्य है, अपने से जो छोटे हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, छोटे दोस्त हैं, उनको प्रेम करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। लेकिन प्रीत की डोर बड़ी पक्की है और यहीं से शुरू होती है, स्नेह से शुरू होती है। फिर हम उम्र आते हैं, मैत्री आती है, इंद्रियां प्रगाढ़ होती हैं, कोई अच्छा लगने लगता है, कोई दिल में स्थान बना लेता है, कोई कामना उठती है, कोई अट्रैक्शन पैदा होती है। तो एक लौकिक प्रेम में हम प्रवेश करते हैं। लौकिक प्रेम, संसारी प्रेम, दुनियावी प्रेम, इश्के मजाजी में प्रवेश करते हैं। एक व्यक्ति आपको विचलित करने लगता है, उसको मिस करने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रेम हम महसूस करते हैं, हमारे घरों में, परिवार में, हमारी जानकारी में जो बड़े हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान को महसूस करते हैं। उनको भी मिस करते हैं, उनके पास बैठना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुननी अच्छी लगती है, और उस प्रेम का नाम श्रद्धा है। लेकिन ये तीनों ही संसारी प्रेम हैं। श्रद्धा के बाद एक छलांग लगती है, ये एक जंपिंग बोर्ड का काम करती है श्रद्धा, और आप भक्ति में प्रवेश करते हैं। ये जो तीनों हैं, स्नेह, प्रेम और श्रद्धा, ये परा हैं, आसपास हैं। और इसमें जो प्रीति है आपकी, चाहे वो मंदिर से है, चाहे किसी ग्रंथ से है, या गुरु से है, जो भी प्रीति है, इसको गौणी भक्ति तो कह सकते हैं। लेकिन जिसकी ये सूचक हैं, जिसके प्रति ये गुणगान करती हैं, जिसकी तरफ है इशारा है,
वो अपरा है, वो पास नहीं है, वो थोड़ा दूर है, वो अपहुंच है, थोड़ा पहुंच नहीं है उसके साथ। इनके इन सबके साथ पहुंच है, इनको पकड़ सकते हो, इनको टच कर सकते हो, इनसे बातें कर सकते हो, लेकिन एक अपरा है। और अपरा के प्रेम में जब पढ़ते हैं तो इसी का नाम भक्ति है, ये परा भक्ति है। अकारता कटके तो गौणी भक्ति, और निराकार के साथ प्रीति हो जाए तो इसका नाम है पराभक्ति। सो श्रद्धा अति जरूरी है साधना के लिए। अगर श्रद्धा में आप नहीं गए तो आप परमात्मा की निराकार की भक्ति में भी प्रवेश नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। श्रद्धा जो है ये गुरु तक है, और जाना कहाँ है? गोविंद तक जाना है। और गुरु भी मार्ग है, गुरु मंजिल नहीं है। ठीक है, गुरु में गोविंद नजर आते हैं, गोविंद की झलक नजर आती है, लेकिन गुरु का इशारा भी उस निराकार गोविंद की तरफ है। तो श्रद्धा जब भी पैदा होगी, आकार के प्रति पैदा होगी, रूप के प्रति पैदा होगी, व्यक्ति तक होगी, इसी तक सीमित हो जाएगी, किसी आकार तक सीमित हो जाएगी। लेकिन जब भक्ति में प्रवेश किया तो इसमें अरूप होगा, निराकार होगा, असीम होगा, अर्थात समष्टि होगी। उसके प्रति जब प्रीत पैदा हो जाती है तो इसका नाम भक्ति है। जब स्नेह, प्रेम और श्रद्धा सम्यक हो जाए, शुद्ध हो जाएं, आत्मस्मरण के साथ इनको जीने लगो, शुद्ध प्रेम, शुद्ध श्रद्धा, तो आप पराभक्ति में प्रवेश कर सकते हो। नहीं तो ये वहां तक ही हम अटके रह जाते हैं, किसी आकार तक या ज्यादा से ज्यादा गुरु तक। तो प्रेम भक्ति का आरंभ है, और जो भक्ति है वो प्रेम की शिखर है। आरंभ यात्रा प्रेम से शुरू होगी, स्नेह से शुरू होगी, लौकिक प्रेम से शुरू होगी, बीच में श्रद्धा आएगी, लेकिन जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है? वो भक्ति है, निराकार के साथ प्रेम है, उसी का नाम पराभक्ति है। जैसे तुम्हारे भीतर, इस शरीर के भीतर भी चैतन्य रूपी आत्मा एक बूंद की तरह है, वो दिखाई नहीं देती, वो निराकार है, लेकिन हम उसको अनुभव कर सकते हैं, किसी विधि द्वारा अनुभव कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मेरे भीतर इन सब का साक्षी, इन सब का दृष्टा कोई बूंद है, कोई चैतन्य है, जिससे चेतना की लहरें उठकर मेरी इंद्रियों के द्वारा इस संसार में प्रवेश करती हैं, या मेरे भीतर अंतर जगत के विचारों को, भावों को देखती हैं। यहां से जो चेतना की लहरें उठती हैं वो चैतन्य रूपी बिंदु मेरे भीतर है, जिसको आत्मा कहते हैं। लेकिन इस निराकार में भी बेशक हमें कोई दृश्य दिखाई देते हैं माया के रूप में, लेकिन अदृश्य रूप में परम चैतन्य उपलब्ध है। उस परम चैतन्य के प्रेम में पड़ना ही भक्ति है, परमात्मा के साथ भक्ति है और पराभक्ति है। आम इस बात को समझा गया कि परमात्मा तक जाने के 3 मार्ग हैं। एक है कर्म, कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, और तीसरा है भक्ति योग। ओशो कहते हैं कि बेशक 3 मार्ग होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो तीसरा है, वो भक्ति योग है। कैसे? एक ही मार्ग है, पहले 2 अहंकार के तल पर हैं। जैसे कर्म भौतिक दल पर है कि मैं करता हूं, कर्तापन है, और जो ज्ञान है वो मानसिक सतर पर है। आपने मन के तौर पर जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, चलो ठीक है मैं आत्मा हूं। लेकिन इसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार है कि जानने वाला मैं हूं और मैं आत्मा हूं, मेरी एक आइडेंटिटी, मेरी एक सत्ता जो है उससे अलग है। लेकिन भक्ति में मिटना है, भक्ति में फना हो जाना है। फना हो जाओगे तो पीछे फिर भी कोई बचेगा। सूफी इसी को बका कहते हैं। नदी सागर में मिलकर सागर हो गई, लेकिन अपनी होंद वो नहीं खोती, फिर भी उसके स्रोत तक अपने तक जुड़ी रहती है। ऐसी अवस्था का नाम पराभक्ति है। जब तू ही रह जाए, मैं बिल्कुल मिट जाए, ऐसी अवस्था के नाम भक्त भगवान हो जाता है। तो इस आज बहुत ही सुंदर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। ओशो खुद ये ध्यान कराएंगे, भावातीत तथाता ध्यान। आपको पहले बहना सिखाएंगे कि कैसे इस संसार के साथ हमने बहना है, जीना सीखना है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, स्वीकार भाव क्या है। ये विपरीत परिस्थितियां हैं,
दुख है, संताप है, कष्ट है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कबूल नहीं होती, उनको कैसे कबूल करना है। ऐसी अवस्था घटित हो जाए तो फिर मिटना कैसे है, नदी सागर में मिटे कैसे और मिट के सागर कैसे हो जाए, इस अवस्था में आज प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ओशो को 5 मिनट उनकी अमृत वाणी श्रवण करते हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान, दुख मेरी नियति हो गया है, आनंद एक स्वप्न आकाश का, दुख का मूल आधार क्या है, आनंद इतना दुर्लभ क्यों है? भगवान अनुकंपा करें और मुझे दुख निरोध का उपाय समझाएं। अरविंद मोहन। आनंद हमारा स्वभाव है और दुख हमारा अर्जन। दुख हमारी चेष्टा है, नियति नहीं। आनंद हमारी नियति है, दुख हमारा आयोजन। चौंकोगे तुम, कहोगे तुम कि क्या हम पागल हैं जो दुख का नियोजन करें, स्वभाव को छोड़ें और स्वभाव के विपरीत कष्ट पाएं, स्वर्ग को त्यागें और नरक में भटकें और भरमें। लगे बात तुम्हें कितनी ही उल्टी, मगर ऐसा ही है। चूंकि आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए हम उसे भूल जाते। जो पास होता है उसे हम भूल जाते, जो दूर होता है उसकी हमें याद आती। इसलिए तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को भूल गया है। दूसरों के नाम याद हैं, पते याद हैं, टेलीफोन नंबर याद हैं, क्या क्या याद नहीं। अरे भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान, क्या क्या याद नहीं। सिर्फ एक चीज याद नहीं, मैं कौन हूं इसका कुछ पता नहीं। सारी दुनिया का इतिहास मालूम है, सारे विश्व का विस्तार मालूम है। लोग आकाश में तारे बता देते हैं, किस तारे का क्या नाम। खुद तारों को पता नहीं, इनको पता है। अपना कुछ पता नहीं। चांद पर जाने की उत्सुकता है, मंगल पर पहुंचने की आकांक्षा है, खुद अपना कुछ पता नहीं। अरविंद मोहन, दुख किसी की भी नियति नहीं है, लेकिन प्रत्येक ने दुख को नियति बना लिया है। कुछ कारण है। पहला कारण कि स्वभाव से हम आनंद हैं, और जो हम स्वभाव से हैं उसको हम विस्मरण कर जाते, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तुम्हें आईने में अपनी तस्वीर देखनी हो तो जरा दूर खड़े होना होता है। अगर बिल्कुल आईने से नाक लगा के खड़े हो जाओ तो अपनी तस्वीर भी दिखाई ना पड़ेगी। अगर आंख भी आईने से लगा दो तब तो बिल्कुल कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा, आईना दीवार हो जाएगा। थोड़ा फासला चाहिए, देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, और हमारा अपने से कोई फासला नहीं। इसलिए हम अपने को ही जानने से वंचित रह जाते। प्रत्येक बच्चा आनंद की तरह ही पैदा होता है। तो पहला तो ये मूलभूत कारण है कि स्वयं को जानने के लिए जो थोड़ी सी दूरी चाहिए वो नहीं। मछली जैसे सागर में पैदा होती है तो जान ही नहीं पाती कि सागर कहां है, जब तक कि कोई मछुआ उसे पकड़ के सागर के बाहर न खींच ले। बाहर खींचते ही पता चलता है कि अरे जो खो गया वह सागर था। फिर तड़फती है सागर में जाने को, मगर मछली को तो सागर के बाहर निकाला जा सकता है, हमें आनंद के बाहर नहीं निकाला जा सकता।
कोई मछुआ नहीं निकाल सकता हमें आनंद के बाहर। हम जब दुखी भी हो रहे होते हैं तब भी भीतर आनंद का झरना सतत बहता रहता है। दुख ऊपर ही ऊपर रहता है, ओढ़ा हुआ रहता है, झूठा रहता है। मैंने सुना एक राजनेता चुनाव में हार गए। राजनेता थे और तो कुछ जानते नहीं थे, ना पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे। राजनेता होने के लिए अंगूठा छाप होना एक योग्यता है, सब तरह से अयोग्य होना योग्यता है। चुनाव क्या हार गए, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। कोई नौकरी ना मिले, चपरासी की भी नौकरी ना मिले। भाग्य की बात, गांव में सर्कस आया हुआ था। तो सर्कस के मैनेजर से कहा कि भैया कोई काम पे लगा दो। अरे घोड़ों को नहलाता रहूंगा, गधों को नहलाता रहूंगा, यूं भी जिंदगी घोड़ों गधों के बीच बीती। कोई भी काम कर सकता हूं। प्रमाण के लिए इतना काफी है कि 10 साल तक संसद का सदस्य रहा हूं। अब इससे बुरा और क्या काम होगा। तुम जो कहो करूंगा, गोबर लीद जो भी कहो सब सफाई कर दूंगा। मैनेजर ने कहा भाई गोबर लीद वगैरह एक सफाई करने वाले आदमी तो हैं, एक काम अगर कर सको और राजनेता हो जरूर कर सकते हो। राजनेता की बाँछें खिल गई। उसने कहा तुम बोलो, और हुआ। कहो क्या काम। सर्कस का मैनेजर थोड़ा तो झिझका, फिर उसने कहा अब आप मानते नहीं तो बता देता हूं कि हमारा जो सिंह था वो मर गया। उसकी खाल हमने निकाल के रख ली, उसके भीतर आप घुस जाओ, बस आप टहलते रहना। चारों तरफ सींचे लगे हैं, आप बस टहलते रहना। और ये टेप रिकॉर्डर साथ रखो अंदर, इसमें आवाज भरी हुई सिंह की, तो बीच बीच में दहाड़ लगा देना। बस टेप रिकॉर्डर की बटन दबा देना, दहाड़ निकल जाएगी, जनता आनंदित हो जाएगी। बस आपका कुल काम इतना है। राजनेता ने कहा इसमें क्या दिक्कत है। अरे यही तो हम जिंदगी भर करते रहे, तरह तरह की खालें ओढ़ी, क्या क्या नाटक नहीं किए, कैसे कैसे नौटंकी नहीं रची। और हम क्या बोलते थे, अरे टेप रिकॉर्डर ही बोलता था, सेक्रेटरी तैयार करता था, हम भाषण देते थे। ये चलेगा, ये काम तो हमारा अभ्यास का है, ये तो बिल्कुल ठीक है, योग्य हमारे काम मिल गए। नेता बड़े खुश हुए, घुस गए सिंह की खाल में। आनंद भी बहुत आया। बार बार बटन दबाएं और सिंह की गर्जना करें, बच्चे एकदम रोने लगे, स्त्रियां बेहोश हो जाएं, पुरुषों की छाती दहल जाए। नेता को बड़ा आनंद आए। आनंद ही ये है राजनीति का। और क्या आनंद है कि लोगों की छाती दहल जाए। लेकिन तभी देखा कि कटघरे का दरवाजा खुला और एक दूसरा सिंह भीतर घुसा। उसको देखते से नेता भूल गए, चौकड़ी भूल गए, एकदम 2 पैर पर खड़े हो गए। जनता तो दंग रह गई। अरे आदमी, स्त्रियों की तो छोड़ो, पुरुष तक बेहोश होने लगे। हद हो गई। सिंह और 2 पैर पर खड़ा, और न केवल 2 पैर पर खड़ा, चिल्ला अरे बचाओ, मारे गए, बचाओ, मुझे नहीं करना ये काम। ये किस तरह का सिंह। तभी दूसरा सिंह बोला अरे चुप रहे बदतमीज, तू क्या समझता तू ही चुनाव हारा, हम भी चुनाव हारे। एक तो स्वभाव को भूलना सहज, दूसरा तुम बातों को छोड़ दिया, जिया छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, जिया। गुजस्ता हसरतों के दाग मेरे दिल से धुल जाएं, मैं आने वाले गम की फिक्र से आजाद हो जाऊं। मेरे माजी व मुस्तकबिल, मेरे माजी व मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं। मुझे वो एक नजर, मुझे वो एक नजर, एक जाबदानी सी नजर दे दे, मुझे दे दे। मुझे वो एक नजर, एक जाबदानी सी नजर दे दे। बस इतनी सी बात चाहिए, एक अमृत को देखने वाली आंख, एक जाबदानी सी नजर। तो फिर उस जागदानी की नजर की तरफ चलते हैं। कुछ देर हम बैठेंगे, 5-7 मिनट सुनेंगे, उसके बाद ओशो खुद ही आपको लेटने के लिए कहेंगे, कुछ निर्देश देंगे, तो आपने फिर उनको फॉलो करना है। पहले भी अगर लेट जाओ तो सुना नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द, एक एक बात
ओशो आपको उस अनुभव में ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं भावातीत तथाता ध्यान। मेरे प्रियात्म, ध्यान की आधारशिला अक्रिया है, क्रिया नहीं। लेकिन शब्द ध्यान से लगता है कि कोई क्रिया करनी होगी, ध्यान से लगता है कुछ करना होगा, जबकि जब तक हम कुछ करते हैं तब तक ध्यान में न हो सकेंगे। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब जो होता है वही ध्यान है। ध्यान हमारा ना करना है। लेकिन मनुष्य जाति को एक बड़ा गहरा भ्रम कि हम कुछ करेंगे तो ही होगा, हम कुछ न करेंगे तो कुछ न होगा। बीज को कुछ करना नहीं पड़ता टूटने के लिए, और बीज को कुछ करना नहीं पड़ता अंकुर बनने के लिए, और बीज को कुछ करना नहीं पड़ता फूल बन जाने के लिए। होता है, हम भी बच्चे से जवान हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। जन्म होता है, जीवन होता है, मृत्यु होती है, हमारे करने से नहीं होता है। जीवन में बहुत कुछ है जो हो रहा है अपने से, और अगर हम कुछ करेंगे तो बाधा पड़ेगी होने में, गति नहीं आएगी। खाना आपने खा लिया है, फिर वो पचता है, आपको पचाना नहीं पड़ता, और अगर आपको पचाना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर आपको ख्याल भी आ जाए कि मुझे पचाना है खाना, तो आप बड़ी कठिनाई में पड़ जाएंगे और पाचन में बाधा पड़ जाएगी। न हो तो कभी प्रयोग करके देखें, खाना खाने के बाद ख्याल रखें कि भोजन पेट में पच रहा है, तो आप पाएंगे 24 घंटे के बाद कि भोजन नहीं पच पाया है, जो रोज पचता था उसमें बाधा पड़ गई। कभी कोशिश करके सो के देखें, प्रयास करें सोने का, तो फिर पाएंगे कि नींद आनी मुश्किल हो गई। नींद आती है, लानी नहीं पड़ती। ये समझ लेना जरूरी है कि जीवन में बहुत कुछ है जो अपने से होता है, हमें नहीं करना होता। और यदि हम करते हैं तो उल्टे बाधा ही पड़ती है, सहयोग नहीं मिलता है। ध्यान भी उन्हीं दिशाओं में से एक है जहां हम जा सकते हैं लेकिन अपने को ले जा नहीं सकते, जहां हमारा विकास हो सकता है लेकिन हम अपने को धक्का देकर विकास नहीं करवाते। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से मन के सामने प्रकट हो जानी चाहिए कि ध्यान हमारी कोई क्रिया नहीं है, ध्यान हमारा समर्पण है। लेकिन हमारी भाषा में बड़ी भूल हो जाती है। समर्पण भी एक क्रिया है, टू सरेंडर भी तो एक क्रिया है, समर्पण करना भी एक क्रिया है, और ध्यान करना भी एक क्रिया है। असल में जिंदगी और भाषा में कुछ बुनियादी भेद है, और धीरे धीरे हम भाषा के इतने आदी हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि जिंदगी कुछ बात और है। हिंदुस्तान का नक्शा हिंदुस्तान नहीं, और न घोड़ा शब्द घोड़ा है। घोड़ा शब्द तो लिखा है शब्दकोश में, और घोड़ा बंधा है अस्तबल में, और दोनों में बड़ा भेद है। जिंदगी और शब्दों में बड़ा भेद है। शब्द प्रत्येक चीज को जो शक्ल दे देते हैं, हम अगर जिंदगी में भी उसको खोजने गए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब जैसे प्रेम करना एक क्रिया है शब्दों की दुनिया में, लेकिन जीवन में प्रेम किया ही नहीं जा सकता, होता है। वहां वो क्रिया नहीं है, वहां वो घटना है, हैपनिंग है। वहां कोई मनुष्य प्रेम में पड़ जाता है, कर नहीं सकता प्रेम। और अगर आपसे कहा जाए कि फला व्यक्ति को प्रेम करो, तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रेम का अभिनय कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। अगर चेष्टा की प्रेम करने की तो आप खुद ही भीतर पाएंगे, तो भीतर तो प्रेम नहीं है। चेष्टा से प्रेम असंभव है। माँ बेटे को प्रेम नहीं करती, माँ का बेटे से प्रेम होता है, और प्रेमी भी प्रेसी को प्रेम नहीं करता है, प्रेम होता है। लेकिन भाषा में प्रेम क्रिया है, और जीवन में प्रेम एक घटना है, क्रिया नहीं। भाषा और जीवन में भेद पड़ जाता है। ऐसे ही ध्यान किताब में पढ़ेंगे तो लगेगा करना पड़ेगा, और अगर ध्यान को समझने जाएंगे तो पता चलेगा करना नहीं है। करना हो तो आसान भी मालूम पड़ता है, ना करना बहुत कठिन मालूम पड़ता है कि फिर क्या किया जाए। मैंने ये मुट्ठी बांध ली, तो मुट्ठी बांधना एक क्रिया है।
बांधने के लिए मुझे कुछ करना पड़ रहा है। फिर मैं किसी के पास जाऊं और पूछूं कि मुझे मुट्ठी खोलनी है, अब मैं क्या करूं? बांधना एक क्रिया है भाषा में, खोलना भी एक क्रिया है भाषा में, लेकिन जिंदगी के तथ्यों में बांधना तो क्रिया है, खोलना क्रिया नहीं। खोलने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बांधना बंद कर देना काफी है। मैं बांधू ना तो मुट्ठी खुल जाएगी। मुट्ठी का खुलना अपने से हो जाएगा। बांधना पड़ता है हमें, खुलना अपने से हो जाता है। अशांत होना क्रिया है, शांत होना क्रिया नहीं है। अशांत होने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अशांत होने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और अशांति में सफल होने के लिए बड़ी कुशलता चाहिए। लेकिन शांत होना क्रिया नहीं। अगर हम अशांत होना बंद कर दें तो बस शांत होना हो जाएगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अशांति और शांति में विरोध नहीं है। अशांति और शांति एक दूसरे के उल्टे नहीं है। अशांति का अभाव, एब्सेंस, शांति है। जहां अशांति नहीं रह जाती वहां शांति। हमारी जो पकड़ है करने की, उसे पहले समझ के छोड़ देना चाहिए। ध्यान हम करेंगे नहीं, ध्यान में हम होंगे। ध्यान में हम जाएंगे, लेकिन ध्यान हम करेंगे नहीं। ध्यान में हम बहेंगे, तैरेंगे नहीं। तैरना क्रिया है, बहना क्रिया नहीं है। बहना एक घटना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इसलिए बड़े मजे की बात, जिंदा आदमी नदी में डूब जाए, मरे हुए आदमी को कभी डूबते नहीं देखा गया। बल्कि जिंदा आदमी भी डूब जाए तो मरते ही ऊपर आ जाता है वापस। नदी भी बड़ी गजब का काम करती है। जिंदा को डुबा देती है, मुर्दे को उठा देती है। जिंदा को मार डालती है और मुर्दे को ऊपर तैरा देती है। आखिर मुर्दे में ऐसी कौन सी कला है कि वो ऊपर आ जाता है और जिंदा नीचे चला जाता है? मुर्दे के पास एक कला है जो जिंदा के पास नहीं। मुर्दा तैर नहीं, वो तैरने में असमर्थ। तैरने का उपाय ही नहीं, मुर्दा सिर्फ बह सकता है। जो तैरता नहीं वो नदी के ऊपर आ जाता है, और जो तैरता है वो कभी नीचे चला जाता है। बात क्या है? तैरने में शक्ति का व्यय होता है। तैरने में नदी से लड़ना पड़ता है। नदी बहुत बड़ी, और जीवन की नदी तो बहुत बड़ी। उससे अगर हम लड़ेंगे तो डूबेंगे ही, मरेंगे ही, क्योंकि लड़ने में शक्ति नष्ट होगी। मुर्दा लड़ता ही नहीं, वो नदी के साथ एक हो जाता है। वो कहता है नदी से जहां ले चलो वहीं चलने को राजी। डुबाओ तो डूबने को राजी है, उठाओ तो उठने को राजी है, किनारे फेंक दो तो जिस किनारे फेंक दो वही हमारी मंजिल है, कहीं हमें जाना नहीं, और ले चलो साथ तो साथ चलने को राजी। मुर्दा कहता है कि हम अलग नहीं तुम्हारे साथ, फिर नदी बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। मुर्दे को नदी हरा नहीं पाती। मुर्दा नदी से ज्यादा ताकतवर सिद्ध होता है। मुर्दा मरा हुआ और जिंदा आदमी कमजोर हो जाता है। जिंदा लड़ता है इसलिए कमजोर हो जाता है, रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, इसलिए टूट जाता है। ध्यान मुर्दे आदमी की भांति हो जाने का नाम है। हम कुछ भी नहीं करते, हम जीवन के प्रवाह में छोड़ देते हैं अपने, जो हो। इस स्थिति को समझने के लिए 3 छोटे प्रयोग हम करेंगे। कल भी किए, परसों भी किए। 3 छोटे प्रयोग। पहला प्रयोग बहने का, जैसा मुर्दा बह जाए। कल एक मित्र ने आके कहा कि सूखा पत्ता, सोच नहीं पाते कि सूखा पत्ता नदी में बह रहा है, तो हम सोच नहीं पाते अपने को सूखे पत्ते की तरह। तो मैंने कहा अच्छा है, मुर्दे की तरह सोचे। एक मुर्दा बह रहा है, लाश बह रही है, और सूखे पत्ते में और मुर्दे में फर्क नहीं है। सूखा पत्ता हरे पत्ते की लाश है, और मुर्दा हमारी लाश है, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं। हरा पत्ता जिंदा है और सूखा पत्ता मर गया है, वो भी लाश है हरे पत्ते की। हरा पत्ता लड़ता है हवाओं से। हवाएं पूरब जाती हैं तो हरा पत्ता कहता नहीं जाएंगे, हवाएं पश्चिम जाती हैं तो हरा पत्ता कहता अपनी जगह रहेंगे। इसलिए तो हरे पत्ते से गुजरती हवा में शोरगुल हो जाता है, क्योंकि पत्ते लड़ाई करते हैं। सूखा पत्ता कहता है जहां ले चलो, जहां मर्जी वही राजी। सूखा पत्ता पूरब ले जाती है हवा, पूरब चला जाता, पश्चिम ले जाती है, पश्चिम चला जाता। सूखा पत्ता विरोध नहीं करता। ध्यान अविरोध है।
नॉन रेसिस्टेंस। तो पहला प्रयोग बहने का हम करेंगे, दूसरा प्रयोग मरने का है, और तीसरा प्रयोग तथाता का, और चौथा प्रयोग ध्यान का। पहले 3 प्रयोग 5-5 मिनट करेंगे ताकि हमें ख्याल में आ जाए। शब्द से भी ख्याल में आ सकता है लेकिन कठिन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रतीति, जब मैं कहूं बहना, तो आपको भीतर प्रतीति हो जानी चाहिए बहने का क्या मतलब। एक दफा प्रतीति हो जाए फिर तो शब्द भी काम करता है। जैसे मैं आपसे कहूं नींबू, और आप थोड़ी देर नींबू को सोचें तो आप पाएंगे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। अभी नींबू तो नहीं है, लेकिन नींबू का शब्द भी मुंह में पानी ला सकता है। क्यों? नींबू का अनुभव है, वो पानी लाया है मुंह में, और नींबू शब्द में भी वो अनुभव समा गया है। तो नींबू शब्द को सोच के भी मुंह में पानी आ सकता। मुंह को क्या पता कि नींबू है या नहीं? जब होता है तब भी पता नहीं होता। आपके मन को पता होता, वो खबर देता है मुंह को कि नींबू है, इसलिए मुंह पानी छोड़ देता है। नींबू नहीं है और आप मन को कहते हैं नींबू है, तो मुंह को तो कुछ पता नहीं नींबू के होने न होने का, वो पानी छोड़ सकता है। शब्द भी सार्थक हो सकते हैं अगर अनुभव से जुड़ जाएं। इसलिए हम बहने का प्रयोग करके अनुभव करें कि बहने का मतलब क्या है। और जब हमें भीतर से समझ में आ जाए कि ये रहा बहने का मतलब, ये मुर्दे की तरह होके बह गए, तो फिर जब मैं कहूंगा बहे, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। पहला प्रयोग करें, आंख बंद कर लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें मतलब बंद हो जाने दें। आंख को ढीला छोड़ दें, पलक झपक जाएं और बंद हो जाएं। किसी को लेटने जैसा लगे पहले से ही लेट जाए, क्योंकि तब और आसानी से बह सकेंगे। बैठने में भी थोड़ा तनाव तो रहा ही आता है कि हम बैठे। शरीर को ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और भीतर एक चित्र उभारें। मन के पर्दे पर देखें, धूप में चमकते हुए, सुबह की धूप में चमकते हुए पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में कल कल बही जाती एक तेज नदी की धार है। गहरी है बहुत, नीला है रंग। पहाड़ चमकते हैं धूप में, नदी का नीलापन चमकता है धूप में, उसकी भागती लहरें और गति चमकती है धूप में। नदी तेज भागी चली जा रही। इस चित्र को ठीक से मन पर स्पष्ट कर लें। नदी तेजी से भागी चली जाती, नदी बह रही, तेज सागर की तरफ किसी अज्ञात सागर को खोजने निकल पड़ी। ठीक से देख लें नदी के बहने को, चित्र को ठीक से उभार लें ताकि बहना भी ख्याल में आ जाए। नदी कैसे बह रही है, ऐसे ही हमें भी बहना है। नदी कुछ करती नहीं बहने में, बस बही चली जाती है। अब इस नदी में अपने को भी डाल दें एक मुर्दे की भांति, फिर डूबने का उपाय ही न रहेगा। अपनी लाश को बहता हुआ देखें इस नदी में। अब लाश तैर नहीं सकती, इसलिए तैरने की कोशिश मत करना, तैरने का सवाल ही नहीं। हाथ पैर छोड़कर पड़ गए हैं, मुर्दे की तरह बहे जा रहे, भागे जा रहे, नदी के साथ ही बहे जा रहे। एक 5 मिनट तक नदी में बहने का अनुभव करें ताकि भीतर मन के कोने कोने तक बहने की प्रतीति प्रकट हो जाए। ध्यान का पहला चरण है फ्लोटिंग का अनुभव, बहने का अनुभव। अब देखें पहाड़ चमकते हुए, बहती भागती नदी, उसकी नीली धार, उसमें पड़े हम मुर्दे की भांति। कोई प्राण नहीं, हाथ पैर हिलाने का उपाय नहीं, चाहे भी तो नहीं हिला सकते। और बही जा रही है लाश तेजी से नदी के साथ, तैर नहीं रही, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, लाश को सिर्फ नदी के साथ बहना। देखें अपने को बहता हुआ, देखें एक 5 मिनट तक अपने को बहता हुआ अनुभव करते रहें। बहते बहते ही मन का बहुत सा कूड़ा करकट बह जाएगा, अशांति बह जाएगी, तनाव बह जाएगा, चिंता बह जाएगी, हल्का हो जाएगा भीतर सब, जैसे भीतर तक स्नान प्रवेश कर गया हो ऐसी ताजगी हो जाएगी। बहे।
बह जाएं, छोड़ दें अपने को, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को। नदी भागी जाती और हम बहे जा रहे। धूप में चमकते हुए पहाड़ हैं, नदी की धार है, ठंडी हवाएं हैं, पक्षियों के गीत हैं और हम बहे जा रहे, बहे जा रहे। छोड़ दिया अपने को एक मुर्गे की भांति, नदी भागी चली जाती, उसी में हम बहे चले जा रहे। मन हल्का हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा, ताजा हो जाएगा, जैसे भीतर तक स्नान हो गया हो, जैसे आत्मा तक नहा गई हो। बह जाएं, छोड़ दें अपने को, छोड़ते ही सब शांत हो जाता। पकड़ ही अशांति, पकड़ ही तनाव है। छोड़ दिया, फिर कैसा तनाव, फिर कैसी अशांति। नदी से जरा भी विरोध न करें, नदी जहां ले जाए बहे जाएं, बहे जाएं, बहे जाएं। नदी डुबा दे तो डूब जाए, नदी बहा दे तो बह जाए। छोड़ दें अपने को, भागे चले जाएं नदी के साथ। बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। बहने के इस अनुभव को ठीक से समझ लें। ध्यान का ये पहला चरण। तैरना नहीं है, बह जाना है। लड़ना नहीं है, छोड़ देना है। फिर जो हो, नदी जहां ले जाए ले जाए। मन बिल्कुल हल्का, भारहीन, शांत, मौन हो जाएगा। हो गया है, मन बिल्कुल ताजा हो गया। धीरे धीरे नदी के बाहर निकल आए, किनारे पर खड़े हो जाएं। नदी अभी भी भागी चली जाती है, हवाएं बह रही, सूरज की किरणों में पहाड़ चमक रहे। हम नदी के तट पर खड़े हो गए। 5 मिनट के बहने ने क्या क्या फर्क किया वो भीतर अनुभव कर ले। मन शांत हो गया, हल्का और ताजा हो गया, प्रफुल्लित हो गया, जैसे आत्मा तक नहा गई हो, ऐसा स्वच्छ और ताजा हो गया। जो बहना सीख लेता है वो शांत हो जाता है। जो जीवन की सरिता में बहना सीख गया है वो तनाव से मुक्त हो जाता है।
ये पहला चरण है बहना। अब धीरे धीरे आंख खोल लें, दूसरा प्रयोग समझे और 5 मिनट के लिए दूसरा प्रयोग करें। दूसरा प्रयोग और भी गहरा है। बहते हैं तो भी हम हैं, तैरते नहीं हैं, बहते हैं लेकिन फिर भी हम हैं। हमारा होना भी बाधा है। दूसरे प्रयोग में होने को भी मिटा देना है। दूसरा प्रयोग मिटने का प्रयोग, दूसरा प्रयोग मर जाने का प्रयोग, और अपने को ही मरा हुआ देख पाना बड़ा कीमती अनुभव है। बुद्ध तो ऐसा करते थे कि जो ध्यान सीखने आते उनके पास उन्हें 3 महीने के लिए मरघट पे बिठा देते थे। 3 महीने मरघट पर ही निवास करना पड़ता ध्यान करने वाले को, और जब भी कोई लाश जलने आती तब उसे चिता के पास खड़ा हो जाना पड़ता। दिन में 2-4-10 लोग भी मरते, कभी 1 मरता, कभी 2 मरता। रात मरघट का सुनसान होता, और ध्यान ये था कि जब लाश जलती हो किसी की तो वो जो ध्यानी है वो किनारे खड़ा हो जाए और अनुभव करता रहे कि मैं ही जल रहा हूं, मैं ही जल रहा हूं, ये और कोई नहीं जल रहा है लाश पर, मैं ही जल रहा हूं। 3 महीने में उस आदमी का शरीर बोध नष्ट हो जाता। 3 महीने में मैं शरीर हूं ये कल्पना ही मिट जाती, मैं शरीर हूं ये भाव ही टूट जाता। 3 महीने निरंतर अपने को चिता पर चढ़ा के वो अनुभव कर पाता कि मैं अलग हूं, मैं पृथक हूं। तो दूसरा प्रयोग कल्पना में चिता पर अपने को चढ़ा देने का प्रयोग। उससे हम समझ पाएंगे कि कुछ है जो हम में जल जाने वाला है, वो जल जाएगा। फिर भी कुछ बच रहता है। किसी मित्र ने पूछा है कि चढ़ा तो देता हूं चिता पर अपने को, लेकिन फिर भी मैं तो किनारे खड़ा देखता रहता हूं। निश्चित ही कुछ हमारे भीतर है जो सच में ही हम चिता पे चढ़ेंगे तो भी किनारे खड़े होकर ही देखता रहेगा। कल्पना की चिता पर ही नहीं, असली चिता पर भी जब आप चढ़ेंगे, मैं चढ़ूंगा, तो कुछ है जो किनारे खड़े होकर देखता रहेगा, कुछ है जो बाहर खड़े होकर देखता रहेगा। वो अभी कल्पना में भी वही बाहर खड़ा है। शरीर तो चढ़ा दिया जा सकता है चिता पर, लेकिन कुछ है भीतर जो चिता पर चढ़ ही नहीं सकता, जिसे कोई अग्नि नहीं जला सकती, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, वो तो बाहर खड़े होकर देखता रहेगा। आंख बंद करें और दूसरे प्रयोग में उतरे। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, लेटना हो लेट जाएं। शरीर ढीला छोड़ दें, आंख बंद कर लें और दूसरा चित्र उभारें आंखों में। चिता जल रही है, मरघट पर है, सुनसान मरघट अचानक आज लोगों से भर गया है। आपके परिजन, मित्र, बंधु सब इकट्ठे, वे आपको विदा करने आए, वे आखिरी नमस्कार करने आए। चिता जल गई है, आपकी अर्थी रखी है, चिता में लपटें उठने लगी, चिता की लपटें आकाश की तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। चमकती लाल लपटें जो सब कुछ जला डालेंगी, जो कुछ भी बचने न देंगी, जो सब मिटा डालेंगी, वे आकाश की तरफ भागी चली जा रही। चिता पूरी सुलग गई है, आग पूरी पकड़ गई है। अब आपकी अर्थी खोली जा रही और आपकी लाश को आपके परिजन चिता पर रख रहे हैं। आप ही को रखा जा रहा है। ये किसी और की चिता नहीं, आपकी ही चिता है। ये किसी और का शरीर नहीं, ये आपका ही शरीर है। दूसरों के शरीर को तो आपने भी जाके चढ़ा दिया होगा। आज अपना ही शरीर चढ़ गया है। आग बढ़ती जा रही है, शरीर ने भी आग की लपटें पकड़ ली, शरीर जल रहा है। देखें, 5 मिनट तक इस अपने ही जलते हुए शरीर को देखें। अपने को ही जलता हुआ देखना बड़ा अनुभव है। अगर ठीक से देख लें तो हम दूसरे ही आदमी हो जाएं। अपने को ही चिता पर देखना बड़ा गहरा अनुभव है। अगर ठीक से ख्याल में आ जाए
तो बाद में हम वही आदमी कभी नहीं हो सकते जो चिता पे चढ़ने के पहले थे। कुछ तो हममें जल ही जाएगा, कुछ तो हममें नष्ट ही हो जाएगा। देखें, लपटें बढ़ती जा रही हैं। अंधेरी रात के पर्दे पर चमकती लाल लपटें आकाश की तरफ भागती हुई। मित्र परिजन घेरा बांधकर खड़े हैं, दूर जरा, अब उतने पास नहीं जितने सदा पास थे। लपटों के पास कौन होगा और मरते के पास कौन होगा और मर गए के पास कौन होगा। दूर खड़े हैं घेरा बांधकर, लपटें उनको झुलसाती हैं, वे और दूर हटते चले जा रहे हैं और लपटें बढ़ती चली जा रही हैं। और आप जल रहे हैं, आप जल रहे हैं। जाने मैं जल रहा हूँ, नष्ट हो रहा हूँ, समाप्त हो रहा हूँ, मर रहा हूँ। 5 मिनट तक देखते रहे। लपटें बहुत बेरहम हैं, तेजी से जल रही हैं और जला रही हैं। लपटें बहुत तेज हैं, सब झुलसा जा रहा, सब राख हुआ जा रहा। देखें, देखते रहें अपने को जलता हुआ, मिटता हुआ, राख होता हुआ। तेज हवाएं हैं, लपटों को बढ़ाती हैं और तेज लपटें तेज हो जाती हैं। सब जला जा रहा, सब मिटा जा रहा, सब राख हुआ जा रहा। मित्र परिजन धीरे धीरे विदा होने लगे हैं। अब उनके चेहरे नहीं, पीठें दिखाई पड़ती। अब वे जा रहे हैं, आखिरी नमस्कार भी हो गया, अब सब राख हो जाएगा। और राख से कौन प्रेम करता है, राख के लिए कौन रुकता है। सब जा चुके हैं, जा रहे हैं, अकेले रह गए हैं। लाश के जले हुए टुकड़े पड़े हैं, राख पड़ी है, लपटे हैं, सुनसान मरघट है, अंधेरी रात है। धीरे धीरे लपटें भी बुझ जाएंगी, अंगारे भी बुझ जाएंगे, अंधेरे में दबी राख पर पड़ी रह जाएगी। देखें, सब राख हुआ जा रहा। लपटें बुझ गई हैं, अंगारे बुझ गए हैं, राख का ढेर पड़ा है। अंधेरी रात ने चारों तरफ से घेर लिया, कोई भी नहीं, राख का ढेर ही हम हो गए। इस राख के ढेर को ठीक से पहचान लें, यही हम हैं। इसी राख के ढेर में बहुत बार अपने को दर्पण के सामने खड़ा किया था। इसी राख के ढेर में न मालूम कितने सपने देखे। इसी राख के ढेर में न मालूम क्या क्या सोचा, बनाया, बिगाड़ा था। इस राख के ढेर को ठीक से समझ लें, देख लें, पहचान लें। मिट्टी मिट्टी में वापस लौट गई। मिट जाने का अनुभव ध्यान का दूसरा चरण है। जो मिट सकता है वही प्रभु को पा सकता है। जो मिटने में असमर्थ है वो उसे पाने का पात्र भी नहीं। देख लें इस राख के ढेर को ठीक से,
प्रभु के चरणों में यही समर्पित करना है, अपनी ही राख, अपनी ही मृत्यु, अपना ही मिट जाना, और उसके द्वार खुल जाते हैं। राख का पड़ा हुआ ढेर है, मरघट है, सुनसान अंधेरी रात है, और ये राख का ढेर और कोई नहीं, हम ही। सब समाप्त हो गया, अपने को ही मिटते हुए देखा है, समाप्त होते देखा है। रूप तो मिट गया, अब अरूप रह गया है, आकार तो मिट गया, अब निराकार रह गया है, देह तो मिट गई, आत्मा ही रह गई। इसे ठीक से पहचान लें, फिर धीरे धीरे आंख खोलें, तीसरे प्रयोग को समझें और 5 मिनट उसे करें। तीसरा प्रयोग और भी गहरा प्रयोग है। पहले प्रयोग में हम बहते हैं लेकिन होते हैं, न बहने में भी हम कुछ किए होते हैं, तैरते नहीं हैं लेकिन फिर भी होते तो हैं। दूसरे प्रयोग में मिट जाते हैं लेकिन हम ही मिटते हैं, और सब मिट जाता है, फिर भी गहरे में जो हम हैं वो फिर भी हम शेष रह जाते हैं, बाहर खड़े। तीसरे प्रयोग में और भी गहरी दिशा में प्रयोग करना है। अब एक ही हो जाना है उस सबसे जो है। पक्षियों की आवाजें हैं, वे पक्षियों की नहीं, हमारी ही आवाजें हो जाएंगी। और हवाएं बह रही हैं, उनके झोंके पत्तों को हिला रहे हैं, वे हवाएं न रहेंगी, वे हम ही हो जाएंगे। और पत्ते हिल रहे हैं, सूरज की धूप में चमक रहे हैं, हवाओं में नाच रहे हैं, वे पत्ते न रह जाएंगे, वे हम ही हो जाएंगे। जो भी है उसके साथ हम एक हो जाएंगे। कैसे एक हो सकते हैं? स्वीकार से। अगर सब हमें स्वीकार हो जाए तो हमारा भेद गिर जाता है। अद्वैत को वही उपलब्ध होता है, अभेद को वही उपलब्ध होता है जो सर्व स्वीकार को उपलब्ध हो जाता है। जिससे हम विरोध करते हैं उससे हम टूट जाते हैं, जिससे हमारा विरोध नहीं उससे हम जुड़ जाते हैं, जिससे हम इनकार करते हैं उसके हमारे बीच सीमा खिंच जाती है, जिससे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हमारे बीच की सीमा विलीन हो जाती है। अगर हम सर्व और अपने बीच कोई सीमा न खींचे, कोई भेद रेखा न खींचे, कोई विरोध न बांधे, तो सर्व और हमारे बीच न कोई रेखा है, न कोई भेद है, न कोई विरोध है। हमारा खींचा हुआ विरोध है, हमारी खींची हुई रेखा है। उस रेखा को हम अभी पहुंच डाल सकते हैं। ध्यान के तीसरे प्रयोग में उस रेखा को बिल्कुल पहुंच डालना है। तब ऐसा अनुभव नहीं करना है कि मैं यहां हूं और वहां पक्षी आवाज कर रहे हैं। न जो आवाज कर रहा है पक्षियों में वही यहां सुन भी रहा है। विरोध कैसा? किसका विरोध? मैं ही आवाज कर रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं। सर्व स्वीकार से ऐसी प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। अभी ट्रेन निकल रही है, अगर सारे मन से स्वीकार हो जाए तो ट्रेन बाहर निकलती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, कहीं हमारे भीतर ही निकलती हुई मालूम पड़ेगी। उसके पहियों की आवाज, उसकी सीटी के शोर, वो हमारे भीतर ही उठता हुआ मालूम पड़ेगा। ऐसा लगेगा हम फैलकर बहुत बड़े हो गए हैं, सारे जगत को घेर लिया, और सब हमारे भीतर ही हो रहा है। इस तीसरे प्रयोग को मैं कहता हूं तथाता। थिंग्स आर सच। चीजें ऐसी हैं और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया, हमारा कोई विरोध नहीं।
चीजों का जैसा होना है वैसे के लिए हम राजी हो गए। एक फकीर के पास एक आदमी गया था और उस फकीर से उसने कहा कि आप तो बहुत शांत हैं और मैं बहुत अशांत हूं, तो मुझे शांत होने का रास्ता बता दें। उस फकीर ने कहा, रास्ते की क्या जरूरत है, मैं शांत हूं, तुम अशांत हो, मैं अपनी शांति में राजी हूं, तुम अपनी अशांति में राजी हो जाओ। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे राजी हो जाऊं, मैं अशांत हूं, मुझे अशांति मिटानी। उस फकीर ने कहा, जब तक मिटाना है तब तक तुम शांत ना हो सकोगे, अपनी अशांति में राजी हो जाओ, फिर देखो अशांति बचती है या नहीं बचती। अगर कोई अपनी अशांति में भी राजी हो जाए तो अशांति फिर कहां है? अशांति तो नाराजी में थी, अशांति तो विरोध में थी, अशांति तो इस बात में थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए, मुझे शांत होना। उस आदमी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे शांत होना है। उस फकीर ने कहा कि फिर तुम ना हो सकोगे, और मैं तो कभी तुम्हारे पास पूछने न आया था कि तुम बड़े अशांत हो, मैं बड़ा शांत हूं, तो मुझे अशांत होना। मैं किसी के पास पूछने नहीं गया, मैं जैसा था मैं वैसे को ही राजी हो गया और फिर मैं शांत हो गया। शांति परिणाम है, हम जैसे हैं वैसे ही हो जाने का, राजी होने का अंतिम फल है। शांत कोई भी नहीं हो सकता, जो है वैसा ही होने को राजी हो जाए, शांति पीछे चली आती है छाया की तरह। उस आदमी ने कहा, फिर भी मेरी समझ में नहीं आता। उस फकीर ने उसका हाथ पकड़ा और मकान के बाहर ले आया। वहां आकाश को छूता हुआ एक बड़ा दरख्त है, ऊपर चांद निकला है, ऊपर आकाश तक उठ गया है, और पास में ही एक छोटा सा पौधा भी है। उस फकीर ने कहा, देखते हो उस दरख्त को? उस आदमी ने कहा, देखता हूं, बहुत बड़ा है, आकाश को छूता है। और उस फकीर ने कहा, देखते हो इस छोटे से पौधे को? उसने कहा, देखता हूं, बड़ा छोटा है, बेचारा। उस फकीर ने कहा, लेकिन 20 साल से मैं यहां हूं, मैंने इस छोटे दरख्त को बड़े से कभी पूछते नहीं देखा कि तू बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं बड़ा कैसे हो जाऊं। मैंने इनके बीच कभी चर्चा नहीं सुनी। छोटा अपने छोटे होने में राजी है और इसलिए छोटा नहीं रह गया, क्योंकि छोटा तो वो तभी मालूम पड़ सकता है जब वो छोटे होने को राजी न रह जाए और बड़े की कामना करने लगे। बड़ा अपने बड़े होने में राजी है, इसलिए बड़ा नहीं है, क्योंकि बड़े का कोई सवाल ही नहीं, किसी से उसने तुलना ही नहीं की। वो फकीर कहने लगा, ये छोटे में राजी है, वो बड़े में राजी है, दोनों बड़े मजे में, छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई अशांति नहीं। उस आदमी ने कहा, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझा। तो उस फकीर ने कहा कि तू अपनी नासमझी में भी राजी हो जा, अब तू समझने की भी कोशिश मत कर, जा और समझ ले कि मेरी समझ में नहीं आता, और इसके लिए राजी हो जा। तथाता के प्रयोग का मतलब है जो है उसके लिए हम राजी, अज्ञान के लिए भी, अशांति के लिए भी, जो भी हमारे भीतर बाहर है सबके लिए राजी, हमारा कोई विरोध ही नहीं। एक 5 मिनट के लिए अविरोध का प्रयोग करें, हमारा कोई विरोध ही नहीं, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। श्वास श्वास में, रोए रोए में स्वीकार की भावना भर जाए तो 5 मिनट में आप पाएंगे ऐसे आनंद के स्रोत खुल गए जो बिल्कुल अपरिचित थे, ऐसे द्वार खुल गए जो सदा बंद थे, और ऐसी शांति बह गई चारों तरफ जिसे हमने कभी न जाना था। आंख बंद करें, शरीर को शिथिल छोड़ दें, आंख बंद कर लें, शरीर को शिथिल छोड़ दें, और जो है उसके लिए पूरे मन से राजी हो जाएं। जो है पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं के झोंके हैं, सूरज की जलती हुई किरणें हैं, रास्ते पर शोर है, कोई ट्रेन गुजरेगी, कोई कार आवाज करेगी, ऐसा बाहर है, इसके लिए राजी हो जाएं, ऐसा है और हम राजी। फिर भीतर बहुत कुछ होगा, कोई विचार चलेगा, कोई भाव उठेगा, उसके लिए भी राजी हो जाएं, ऐसा है। जो भी हो रहा है उसके लिए राजी हो जाएं, ऐसा है, और अपने को बिल्कुल छोड़ दें स्वीकार के भाव में। तब धीरे 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 सब सीमाएं उठ जाएंगी, धीरे धीरे सब भेद गिर जाएंगे। तब ऐसा न लगेगा कि धूप अलग और मैं अलग, और पक्षियों की आवाजें अलग और मैं अलग। तब हम फैलकर बड़े हो जाएंगे और सभी हमारे भीतर होने लगेगा।
हम सबके साथ एक हो जाएंगे अगर स्वीकार कर लें। 5 मिनट सब स्वीकार करके चुपचाप रह जाएं। स्वीकार स्वीकार, श्वास श्वास में एक ही भाव, सब स्वीकार है। रोए रोए में एक ही प्रार्थना, सब स्वीकार है। श्वास श्वास में एक ही निवेदन, सब स्वीकार है। रोए रोए में एक ही पुकार, सब स्वीकार है। सब स्वीकार, सब स्वीकार। सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना, एक ही भाव, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। पक्षी आवाज कर रहे, सड़क पर शोरगुल है, हवाएं वृक्षों को कपाती, सब स्वीकार है। सूरज की तेज किरणें माथे पर पड़ती, सब स्वीकार है। कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। और मन एकदम शांत होता चला जाए, मन शांत होता चला जाए, मन शांत होता चला जाए। मन गहरे अर्थों में शून्य हो जाएगा।
सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, जैसा है और हम उसके लिए राजी हैं। फिर देखें मन कैसा शांत हो जाता है, फिर देखें मन कैसे गहरे आनंद में उतर जाता है, फिर देखें मन कैसे सारे जगत के साथ एकता साध लेता है। इस भाव को ठीक से समझ लें, ये ध्यान की आत्मा है, प्राण है, ध्यान का केंद्र है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें ढीला और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ते जाएं, एक एक अंग ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते करते शरीर बिल्कुल मिट्टी की तरह ढीला और शिथिल हो जाएगा। गिर भी जाए तो रोके नहीं, गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें बिल्कुल जैसे नदी की धार में छोड़ा था, बह जाएं, शिथिलता की नदी में बिल्कुल बह जाएं, सब छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, जैसे कोई प्राण ही न हो, जैसे शरीर में कोई शक्ति ही न हो। शरीर बिल्कुल निष्प्राण, शिथिल और शांत हो गया है। श्वास भी शांत हो रही है, श्वास भी शांत होती जा रही है। भाव करें श्वास शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है, और श्वास भी शांत होती चली जाएगी। श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है, श्वास शांत होती जा रही है। छोड़ दें बिल्कुल, श्वास को भी छोड़ दें, जैसे चिता पर सब छोड़ दिया था और जल गया था, ऐसे ही श्वास को भी छोड़ दें। श्वास के छोड़ते ही, श्वास के शांत होते ही शरीर खो जाएगा, विलीन हो जाएगा, पता ही न चलेगा कि शरीर है भी। ऐसा लगेगा शरीर न रहा और हम रह गए हैं। छोड़ दें श्वास को, शांत 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 छोड़ दें। शरीर शिथिल हुआ, श्वास शांत हो गई, और अब तथाता के सर्व स्वीकृति के भाव में डूब जाएं। जो है जैसा है और हम राजी हैं। हम सिर्फ साक्षी हैं, हम सिर्फ जान रहे हैं। पक्षियों का शोरगुल है, हम जान रहे हैं। रास्ते पर हार्न की आवाज है, हम जान रहे हैं। हवाएं चलती हैं, पत्ते हिलते हैं, आवाज होती, हम जान रहे। धूप तेज है, माथे पर पसीना आता, हम जान रहे। जो हो रहा है हम उसके जानने वाले साक्षी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं। न हमारा कोई विरोध है, न हमें कुछ बदलना है, न कुछ हमारी आकांक्षा है। अब 10 मिनट के लिए साक्षी के सर्व स्वीकार के भाव में डूब जाएं, और जैसे जैसे स्वीकृति बढ़ेगी, साक्षी बढ़ेगा, भीतर झरने फूटने लगेंगे, शांति के, आनंद के, नए नए अनुभव भीतर प्रकट होने लगेंगे। छोड़ दें, 10 मिनट के लिए साक्षी मात्र रह जाए।
साक्षी होते ही साक्षी रह जाएं, बस साक्षी रह जाएं। कुछ है जो बोल के नहीं कहा जा सकता है, बहुत कुछ है जो मौन में ही कहा जा सकता है। अगर कोई भी मौन होने को राजी हो तो भीतर से भी बहुत कुछ दिया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो आज दोपहर 3:30 से 4:30 मौन प्रवचन है। मैं चुपचाप घंटे भर यहाँ बैठा रहूंगा, आप भी चुपचाप आके घंटे भर बैठे रहेंगे और प्रतीक्षा भर करेंगे कि कुछ भीतर आ जाए, आ जाए, आ जाए। कुछ भी नहीं करेंगे, आंख बंद करके लेटना होगा, लेटेंगे, बैठना होगा, बैठेंगे, वृक्ष से टिकना होगा, टिकेंगे, जो जिसकी मौज। दो चार गहरे लंबे सांस लें, अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। दाईं ओर करवट लेकर आहिस्ता से उठकर बैठें। अपने भीतर की इस गहरी शांति को अनुभव करें, तथाता का अनुभव करें, स्वीकार का अनुभव करें। सब बेचैनी, सब अशांति दूर हो गई। प्रेम की प्रकाष्ठा का अनुभव करें, बहे, मिटे, एक हुए और भक्ति की प्रकाष्ठा को छू लिया। बस तू ही बचा।